मीनाक्षी। जी जी जी। ये बसेश्वर लाल जी की आम की पेटी मेरी दुकान से यहाँ पे कौन लाया? जेठ जी, आम की पेटी वो इनकी थी। हाय राम, मारे को लगा कि आप घर के लिए लाए हो, तो मैंने आधो का तो आम रस बना दिया और आधो का आम पापड़ बनाने के लिए रख दिया। जेठ जी, ये करूँ सूरी, पता ही को नहीं चला, नाम थोड़ा ना लिखा होता है आमों पे किसके हैं। अरे बेइज्जती करा दी। बसेश्वर लाल जी, वो आपकी आम की पेटी ना गलती से दुकान से वो घर में आ गई और इस्तेमाल हो गई। कमाल है सूरज जी, कोई अपना सामान आपकी दुकान पे भूल जाए तो क्या वो सामान आप अपने घर पे इस्तेमाल कर लेंगे? देखिए, ये आम मेरे बच्चे एक हफ्ते से मेरे से मांग रहे थे और आज जब मैं लेके आया तो आप लोगों ने अपने घर पे इस्तेमाल कर लिया। कमाल है। देखिए, आप चिंता ना करें, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं कल सुबह होती आपकी आम की पेटी आपके घर पे पहुंचा दूंगा। आप शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है, घर पे पहुंचा देना। जी। रे चटोरी, बिना सूरज से पूछे आम की पेटी घर क्यों लेकर आई? इस सर के ऊपर के माले में कुछ भरा होता तो नहीं लेके आती ना ये बावली चटोरी कहीं की। मारे को लगा चिट घर के लिए लाए हैं। आम पे नाम थोड़े ना लिखा होता है। रे रोम मारी, हाँ? दुकान पे तो मिठाइयों का भंडार पड़ा है, तो क्या सारी की सारी मिठाई उठाकर घर लेकर आएगी? अरे हर चीज दुकान की घर के इस्तेमाल के वास्ते ना हो गए, कब समझेगी तू? आज फिर हमारे छोरे ने शर्मिंदा होना। बाबू, वो दुकान पे रखी आमों की पेटी मेरी ना थी, इसलिए घर के इस्तेमाल के लिए नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन वो मीनाक्षी की वजह से वो घर पे आई और इस्तेमाल हो गई। और शर्मिंदा किसको होना पड़ा? मुझे। आग में क्यों घी डाल रहे हो जेठ जी? ऐसे वो संध्या की जीप वो इनके एएसपी के ओहदे के लिए है। वो हमारे घर की ना है। देखो ना, गलती से मैं ले आया और शर्मिंदा इनको होना पड़ा। जैसे मीनाक्षी गलती से आमों की पेटी घर पे ले आई और बसेश्वर लाल के सामने शर्मिंदा किसको होना पड़ा? अरे बेटे, मुझको होना पड़ा बाबू। इसलिए बाबू तू जानती है ना, बाबू संध्या आज तक मुझे अपनी कोई भी चीज देने में हिचकिचाई नहीं। और ना इन्होंने कभी कोई संकोच किया है। इसलिए आज ये जो जीप की बात हुई ना, उसमें इनकी गलती ना इसलिए है क्योंकि वो सरकारी है। ये सरकारी ताकत, ये ओहदा, ये नौकर चाकर, ये इनके अपने ना है। ये तो सरकार के हैं बाबू। हम सबका इन पे कोई अधिकार ना है। बस ये बात अगर हम सबको समझ में आ जाएगी ना, तो दिलों के बीच ये सारे मटमटाव दूर हो जाएंगे बाबू।
बस हमें इसको समझने की जरूरत है। उसका मतलब भाभी ठीक थी। हाँ, जैसे मीना थारी कोई गलती ना थी, ऐसे जेठानी जी की भी कोई गलती ना है। समझ गई मैं। तो क्या समझाना चाहता है हमारे को? होगी तसल्ली? बिन्नी की सिफारिश कर ली ना तूने? सुबह से भूखा है, चल बैठकर खाना खा ले। बैठ, खाना खा ले। अब तुम दोनों के हाथ लिए बैठे हो, चल खाना शुरू करो। अब टाबर तो ना हो कि मुंह में निवाला देती रहूं। खाओ। रे वो आम की दुकान लेके आ जल्दी चपाती गरम गरम। अब थानेदारनी बठे ही खड़ी रहेगी, ये खाना भी परोसेगी। भैया हम भी लग जाएं घर के काम में। वाकई आज तो आमरस ने कमाल कर दिया। मीना बिन्नी, ठीक ही हुआ जो हुआ। मैं जरा सब्जी मंडी जा रहा हूँ, वो बसेसर लाल जी के यहाँ ना आमों की पेटी पहुंचा दूं, सोच रहा हूँ। सूरज जी, घर में सब लोग कहाँ गए? भाबो, भाबो, काना? ये इसके हाथ में क्या है? मेरे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, हम सबको माफ कर दो। एएसपी ताई साहब, सॉरी। संध्या बिन्नी, हमें तो समझ ही कौन आ रहा था कि किस मुंह से थारे से माफी मांगे, इसलिए कान्हा ने आगे कर दिया। पर बाबा साहब, किस बात की माफी? सबसे पहले माफी तो थारा काम और काम से जुड़ी जो थारी इज्जत है वो हम समझ ही को नहीं पाए, इस बात की हम माफी मांगते हैं। बाबा साहब, ये सब भला कैसी बातें कर रहे हैं आप? रात गई, बात गई, अब तो सब ठीक है ना? सूरज बेटा, तू अब कुछ ना बोल, हमें कहने दे जो कहना है। संध्या बिन्नी, हम लोग समझ ही को नहीं पाए कि थारे को जो सरकारी ताकत मिली है उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी मिली है, इसलिए आज हम थारे से माफी मांगते हैं। कैसी बात कर रहे हैं बाबा साहब? हाँ अभी ये दिल से कह रहे हैं हम। आपका रुतबा, आपकी ताकत देख के हम थोड़े से बहक गए थे। अनजाने में हम ये मनमानी कर बैठे हो, हम सबसे गलती हो गई। लेकिन अब
भाभी अच्छे से समझ में आ गया हमें कि दुकान घर की है और आपकी नौकरी सरकार की। इसलिए भाभी अगली बार ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी हमसे। बस आप हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए विक्रम भैया। जेठानी जी, हमारे को भी माफ कर दीजिए। अरे ये ना हमारी जो जबान है इसको तो काट के फेंक देनी चाहिए। मुफ्त की चीज जहां देखी और लबलबा गई। हद होती है हर चीज की। लेकिन एक बात बताऊं, उस दिन जेठ जी ने उस मैनेजर को पैसे देने के लिए बहुत बोला। हम सब थे वहां पर और उसको माना ही कोई नहीं। हमें लगा कि सरकार ने जैसे नीली बत्ती वाली गाड़ी दी है, आपको वर्दी दी है, तो ये सारी सुख सुविधाओं का हम भी फायदा उठाने लगे। लेकिन हमें क्या पता था कि मुफ्त का खाना बर्दाश्त भी कर जाएगा। वो गलती हो गई थी मीनाक्षी, लेकिन पता नहीं क्यों उस मैनेजर ने मीडिया वालों से ये क्यों कहा कि हमने उसे पैसे नहीं दिए, जबकि मैंने खुद उसे अगले दिन सारे पैसे भिजवा दिए थे। भिजवा दिए थे? फिर उस टीवी वालों के सामने झूठ क्यों बोला? वो तो मुझे भी जानना है। हाँ जेठानी जी, छोड़ना को नहीं उसको। वैसे मैंने और भी तो गलतियां की हैं। आपके नाम को धौसा करना, लोगों से फ्री की चाट, टेलर वाले से फ्री का ब्लाउज सिलवाया है, और भी क्या बोलूं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं तो बिल्कुल ऐसा ना करूंगी जो आप पे इतना भारी पड़े। सचमुच मेरे को भी माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो मीनाक्षी। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। बेनड़ी, बाबू, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा, मैं नहीं सुन पाऊंगी। बेनड़ी, क्यों ना बोलूं कुछ? तो बहुत बड़ी होगी। और हाँ बेनड़ी, मैं अगर बोलूंगी ना तो छोटी ना बढ़ जाऊंगी। देख बेनड़ी, इंसान छोटा बड़ा ना होवे, बल्कि उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां, उसकी गलतियां छोटी बड़ी होवे। मार्शोर सही कह रही तो कि तूने कदे मना न किया अपनी कोई चीज के वास्ते। अब मारे को पूरा विश्वास हो गया है बेनड़ी कि अगर मांगती ना तो तू तो अपना कालजा काट करके ना मारे हाथ में धर देती। और बेनड़ी, मैं ही कहीं भूल गई कि जब छवि के नकली गहने निकले तो तूने इस परिवार का सम्मान इज्जत बचाने के लिए अपने गहने ला करके छवि के ससुराल वालों के हाथ में धर दिए। अपने पियर के गहनों से बढ़कर तो कोई चीज ना हो ना एक औरत के लिए। क्या बोल सकूं सब? बाबू ना भी नहीं बोलने दे मारे को। तूने हमेशा इस परिवार, इसके सम्मान, इसकी इज्जत के लिए बहुत कुछ किया है बेनड़ी, पर जो चीज थारी नहीं तू कहीं दे सके। तूने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम ही समझ ना पाए। कानों में रुई ठूस कर बैठे थे ना, तो थारी आवाज भीतर कहीं जाती। पर ना बेनड़ी, अब समझ में आ गया कि तूने मोहित की मदद क्यों ना की थी। मैं थारे को कहूं ना बेनड़ी, अब परिवार का कोई भी सदस्य थारे नाम का गलत इस्तेमाल को नहीं करेगा। विश्वास रख बेनड़ी, इस घर के वजह से थारे को किसी के आगे नीचू नहीं देखना पड़ेगा। बस बाबू,
और कुछ बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। संतोष, क्यों बिंदनी ने बार बार शर्मिंदा कर रही है? थारे को संध्या बिंदनी को देख के पता को नहीं चल रहा है कि उसने हम सबने माफ कर दिया है? अब संतोष, इस बात पर एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनती है कि नहीं है? संध्या बिन्नी, हमारे लिए एक कप बना देना। जी बाबा साहब, अभी लेकर आए। एक क्यों, मैं भी पीऊंगी। और भाभी, तीसरा वाला मेरे लिए। आज तो मैं भी आपके हाथ की चाय पीऊंगी। और जेठानी जी, मैं भी। सूरज जी, आप? अरे हाँ, मैं तो सब्जी मंडी जा रहा था। बाबू, मैं वो सब्जी मंडी जाके आ रहा हूँ आम की पेटी लाने। नमस्ते। नमस्ते। ये तो वही छोरो है ना जो संध्या बिन्नी के साथ ट्रेनिंग में पढ़तो तो? हाँ संतोष, तू सही कह रही है। जाकिर, क्या सरप्राइज है जाकिर? आज अचानक पुष्कर में कोई खास वजह? बिन्नी, जाकर के चाय नाश्ते को इंतजाम करो। नहीं बाबा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। ऑफिशियल काम से आया हूँ। संध्या, आज ही मेरी पोस्टिंग हुई है एएसपी पुष्कर के रूप में। ट्रांसफर हुआ है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। मुझे माफ करना संध्या, मुझे ऑर्डर देकर तुम्हारे घर आने के लिए कहा था। और यह भी कहा गया था कि मैं तुमसे तुम्हारे जीप की चाबी ले लूं। क्योंकि वो जीप की चाबी? जीप की चाबी मारी बहनी ने कटे दूसरी जगह भेज रहे हैं क्या? बड़े साहब जी नाराज है तो मैं बात करूंगी उनसे। ये सब महालोका की वजह से हुई। संध्या बहनी की तो कोई गलती ना है ना इसमें। अगर वो सजा देना चाहे ना तो मैं तैयार हूं। चौराहे पे खड़ा करके भी बोलेगा ना कि माफी मांगो तो मैं माफी मांग लूंगी। पर इसमें हमारी बीननी की गलती ना है। जाकिर बेटा, तू तो संध्या बीननी ने जाने है ना, साथ साथ ट्रेनिंग की है ना तुम दोनों ने। तू बड़े साहब जी से बात कर और उन्हें बता दे कि इनमें संध्या बीननी की गलती ना है।
माँ सब लोगों की गलती है और माँ लोगों की गलती की सजा हमारी बिन्नी ने न दे। हाँ? तू बात करेगा ना छोरा? हाँ? काश मेरे बोलने से कुछ हो सकता, पर अभी ऑर्डर ऊपर से पास हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।